वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 जुलाई 2022 और 18 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा एक बार यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में किसने पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये I2U2 का मतलब होता है इसमें 4 देशों का ये समूह है और इसमें अभी क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें भाग लिया है। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो ये खोला है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में बनेगा? ये बनेगा नई दिल्ली में। कहाँ पर बनेगा? नई दिल्ली में। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन की 15 जुलाई को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 7वीं वर्षगांठ है। 15 जुलाई को स्किल इंडिया मिशन की 15 जुलाई को वर्षगांठ 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में सबसे अच्छा संस्थान चुना गया है IIT मद्रास। तो अभी सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है वो IIT मद्रास चुना गया है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो मुफ्ती फजूर रहमान को नियुक्त किया है। अगला देखो, हाल ही में छात्रों को रोजगार के अवसर हेतु दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है यूनिसेफ के साथ। किसके साथ है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। लगातार आपको मिलते रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो अभी आपको पता है सिंगापुर ओपन जो सीरीज चल रहे थे और अभी सिंगापुर ओपन सुपर 500 का सीरीज का खिताब जीत लिया है हमारी भारतीय जो महिला खिलाड़ी है PV सिंधु ने। इसने अभी सिंगापुर सुपर ओवर 500 का खिताब जीता है और इसने किया है फाइनल में। ये चाइना की है ZY वांग, ये चीन की है और इसको इसने किया है फाइनल में हरा दिया है। अब देखो मुख्य देते हैं, PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीता है। 12 साल बाद किसी भारतीय महिला शटलर ने खिताब ये अपने नाम में किया है। कितने साल बाद है ये? 12 साल बाद ये किसी भारतीय महिला ने खिताब जीता है। भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली PV सिंधु ने चीन की ZY वांग को हराया है। इससे पहले PV सिंधु ने सैयद मोदी और स्विस ओपन का खिताब जीता था। तो ये मैंने आपको बता ही दिया भी सैयद मोदी और स्विस ओपन का भी खिताब क्या है PV सिंधु ने जीता है। और अभी सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब भी PV सिंधु ने जीता है। अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के किस राज्य के जगदीप धनखड़ NDA के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे? अब आपको पता है 18 जुलाई को यानी कि आज राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और 21 जुलाई को क्या है राष्ट्रपति चुनाव की जो है परिणाम घोषित किए जाएंगे और 25 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति जो है नए शपथ लेंगे। तो अभी भारत के किस राज्य के जगदीप धनखड़ NDA के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे? ये हैं राजस्थान के। किस राज्य के हैं? राजस्थान के राज्य के हैं जगदीप धनखड़। ये NDA के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे। और अभी जो जगदीप धनखड़ है ना वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में राज्यपाल पश्चिम बंगाल की ये राज्यपाल हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। देखो मुख्य देते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। भाजपा के जाट नेता जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। और अभी ये क्या है NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 15 जुलाई को। कब बनाया गया है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस 2022 बनाया गया है।
विश्व युवा कौशल दिवस 2022 प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के लिए रणनीतिक महत्व पर यह केंद्रित है। और अब की बार इसकी थीम क्या है? भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। क्या है? भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव अब की बार विश्व युवा कौशल की थीम रही है और ये हर साल प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया गया है? तो अभी आपको पता है जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे को उनको क्या है निधन हो चुका है और अभी इनके जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है इनको ये मरणोपरांत ये जो है अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा है? द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ये इनको सम्मानित किया गया है। देखो, जापानी सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने पर फैसले की घोषणा की है। शिंजो आबे युद्ध के बाद संविधान के तहत ये सम्मान पाने वाले चौथे पूर्वीय प्रधानमंत्री होंगे। तो ये ध्यान रखना, अभी शिंजो आबे युद्ध के बाद क्या है संविधान के तहत ये सम्मान पाने वाले चौथे प्रधानमंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला सामने आया है? तो ये आया है केरल में। यहाँ पर आया है केरल में अभी भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। तो ये भी एक देखो, संयुक्त अरब अमीरात से पहले आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात में इसकी खोज की गई थी। केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित होने के बाद भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात से क्या है केरल में लौटा एक व्यक्ति, उसमें क्या है मंकी पॉक्स के जो मामले हैं उसमें पुष्टि हुई है। उसके नमूने पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए जिसमें बीमारी की पुष्टि हुई। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। तो कब पाया गया? 1958 में पहली बार ये बंदरों में पाया गया। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान ये लक्षण होते हैं। इसमें क्या है जो शरीर में उसमें क्या है शरीर में बहुत ज़्यादा ये वायरस ये होता है, इसमें जो क्या शरीर में ऐसे फोड़े से जो दाने निकले आते हैं पूरे शरीर पर। तो इसलिए एक बीमारी है जो चेचक के समान इसमें होती है और पहली बार भी केरल में इसकी पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस संगठन ने ISS के लिए कार्गो ड्रैगन आपूर्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स। देखो मुख्य तथ्य, स्पेस एक्स कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर एक हाइड्रोजन रिसाव के कारण अंतरिक्ष यान के प्रशिक्षण में 1 महीने से अधिक देरी हुई है। मंच ने त्रुकसेट 5B संचार उपग्रह के साथ साथ नासा के क्रूड 3 और क्रूड 4 CRS-22 मिशनों को सफलतापूर्ण लॉन्च किया है। अभी स्पेस एक्स में मानव अंतरिक्ष यान के विशिष्ट निदेशक कौन है? बेंजी रीड वर्तमान में इसके निर्देशक हैं। तो ये ध्यान रखना, भी कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर एक मिशन शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। अगला देखो, हाल में किन 2 व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को क्या है अभी इन दोनों व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। देखो मुख्य तथ्य, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय संभावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों को दिया गया, अच्छी तरह से इन दोनों को नाम याद रखना आप। अगला देखो, हाल में किसने राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई-नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई-नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। देखो, बेंगलुरु कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का अनावरण किया है। बस ये इतना आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु और कर्नाटक में क्या है कृषि बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के लिए हमारे कृषि मंत्री ने अभी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल में अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविज़न श्रृंखला की शुरुआत किस शहर से की है? तो हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा प्रचारित स्वराज नाम नई
टेलीविज़न श्रृंखला की शुरुआत किस शहर से हुई है? ये हुई है नई दिल्ली से। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली से। देखो, सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में नई टेलीविज़न श्रृंखला स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मारक गाथा के ट्रेलर की शुरुआत की है। यहाँ से नई दिल्ली में दूरदर्शन इस सीरीज का प्रसारण 14 अगस्त 2022 से शुरू होगा। कब से? 14 अगस्त 2022 उसको शुरू किया जाएगा। 75 एपिसोड के नाटक में मुक्ति योद्धाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप याद रखना, ये करंट की तरह से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस पूर्व कप्तान खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? ये किया है सौरव गांगुली को। किसको है? ये आपको पता है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और ये पूर्व कप्तान थे सौरव गांगुली। इनको अभी ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज उस तारीख 13 जुलाई को सम्मानित ये किया गया था। इनको पहले भी क्या है, 13 जुलाई को इनको सम्मानित किया गया और अभी इनको क्या है, ब्रिटिश संसद के द्वारा फिर सम्मानित किया गया है। उन्हें 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये बना है उत्तराखंड। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। शानदार से आपको क्वेश्चन से करंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत से शानदार आपको ये डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। अब देखो, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाल में भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22, 25, 30, 15। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लगातार आपको मेरी 6:30 पर ये क्लास मिलती रहेगी। तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।